Hello students, this is your chapter number 13, Circle and Tangent. So सबसे फर्स्ट आता है आपका सेकेंड एंड टेंजेंट. तो सेकेंड एंड टेंजेंट क्या होते हैं? जब भी हम कोई सर्किल एंड एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइक फर्स्ट केस में, तो यहाँ पर ये जो है आपस में कनेक्टेड नहीं है, ना सर्किल और लाइन दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है. सो ये जो सिचुएशन होती है ना, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लाइन है एंड जो सर्किल है उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है. सो यही इस फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट. नाउ सेकंड कंडीशन, 2 वाली कंडीशन. सो अब यहाँ पे डायग्राम सेकंड में देखिए. डायग्राम सेकंड के अंदर जब भी कोई लाइन इस तरीके से सर्किल को साइड में से क्रॉस करती हुई निकलती है ना, तब ये जो लाइन होती है ए एंड बी, ये जो ए एंड बी लाइन है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं फॉर द सर्किल. मतलब उस सर्किल का सेकेंड है जब इंटरसेक्ट करती हुई निकलती है. नाउ थर्ड केस में थर्ड डायग्राम देखेंगे. थर्ड डायग्राम में क्या है? जब भी कोई लाइन इस तरीके से टच होती हुई सर्किल को निकले साइड में से, तो वो क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है उस सर्किल का. तो यहाँ पे जो ए बी है ना, ये क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा. नाउ आपकी थ्योरम आती है. थ्योरम 13.1 क्या है आपकी? Tangent drawn for many points to a circle is perpendicular to the line radius which join the center. So इसका मतलब क्या होता है कि सपोज ये सर्किल है, ठीक है, सर्किल है, देन टेंजेंट ड्रॉन मतलब आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, मतलब ये टेंजेंट बिल्कुल इससे टच होते हुए निकलेगा, ठीक है. सो ये जो टेंजेंट होता है, ठीक है, नाउ क्या दे रखा है? इस परपेंडिकुलर ऑन द लाइन विच जॉइन द सेंटर. ये जो सेंटर है और इससे ये लाइन, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? अपनी रेडियस, जो सेंटर से इसको इसके कॉर्नर को टच कर रही है. तो ये जो लाइन है आर रहेगी. सो ये जो आर लाइन होगी ना, ये क्या होगी? इस पे परपेंडिकुलर होगी. सो ये फर्स्ट थ्योरम है. सो यहाँ पर देखिए, ये आपको डायग्राम दे रखा है. इसमें यहाँ पर ये जो OP है, ये क्या है? अपनी R है, जो कि क्या है? परपेंडिकुलर है इस XY अपना क्या है? टेंजेंट है. तो OP इज परपेंडिकुलर टू XY, जो कि अपनी थ्योरम थी. नाउ थ्योरम 13.2. सो इस थ्योरम 13.2 में क्या है? इफ़ एज अ लाइन ड्रॉन from any point situated on a circle is perpendicular to the radius, then it is tangent. So इसमें क्या दे रखा है? इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर कोई ऐसा बोल रखा है कि ये जो सर्किल होता है, सर्किल पे जब अपन सेंटर से एक लाइन खींचते हैं, ये मतलब रेडियस, तो रेडियस खींची अपन ने, तो रेडियस और ये जो टेंजेंट है, अगर अपन कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो अपन ने ये रेडियस बोली, फिर इसने बोला है कि अगर अपन ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस आर से टच होती हुई और ये सर्किल से टच होती हुई निकले, तो वो लाइन क्या कहलाएगी? अपनी टेंजेंट कहलाएगी. मतलब ये जो XY जो लाइन होगी ना, वो क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी. सो ये जो फर्स्ट थ्योरम थी उसी के जस्ट अपोजिट है ये सेकेंड थ्योरम, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ थ्योरम 13.1. सो यहाँ पर भी वही है, OP इज पैरेलल टू XT. नाउ योर थर्ड थ्योरम 13.3. इसमें क्या है कि जो टेंजेंट होता है, अगर अपन ने कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करे किसी सर्किल पे, मतलब ये जो सर्किल है, अगर अपन यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो टेंजेंट है कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, तो वो पॉइंट कौन सा कहलाएगा? ये P पॉइंट, ठीक है. सो ये यहाँ पे जाके मिल गए. सो ये जो डिस्टेंस होगी कौन सी? P टू T1 वाली, ठीक है, एंड यहाँ पर P टू T2 वाली. ये जो दोनों लेंथ होगी ना, ये दोनों क्या होंगी? एक दूसरे की इक्वल होंगी. तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? PT1 और PT2 क्या कहलाएंगे? टेंजेंट कहलाएंगे सर्किल के लिए. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टेंजेंट है PT1, वो किसकी इक्वल होगा?
PT2 के। सो यहाँ पे 13.3 में ये दे रखा है कि जो टेंजेंट होते हैं ना, जो एक्सटीरियर पॉइंट से सर्किल को टच करते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे प्रूफ दे रखा है। प्रूफ में क्या है, PT1 एंड PT2। ठीक है, अपने को ये दोनों प्रूफ करने हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अपन ने कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है कि ये जो डॉट डॉट वाली लाइंस दिख रही है ना, ये कंस्ट्रक्शन है। सो यहाँ पे आपको ये डॉट डॉट करके ये इस तरीके से मिला देना है। फिर अपने को क्या करना है कि ये जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है, ये वाला OTP वाला, ये देखना है। तो यहाँ पे OPT1 देखेंगे, तो इस OPT1 में क्या है, OPT1 एंड OPT2 देखेंगे। तो इन दोनों जो ट्रायंगल है ना, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि OT1 इज़ इक्वल टू OT2, OT2P इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल OT1P। ठीक है, सो ये वाला T1 एंड यहाँ पर ये OT2P, मतलब ये वाला एंगल। तो ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं ना, ये क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। आप देख सकते हो राइट एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री है। उसी तरीके से ये वाला एंगल, ये भी क्या है, 90 डिग्री है। सो ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री हो गए। ठीक है, नाउ OT1 इज इक्वल टू OT2। तो आपको पता है ये रेडियस है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो दोनों इक्वल होंगे, रेडियस है। देन OP, सो यहाँ पर क्या है, OP क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एंगल हो गया और ये दोनों क्या हो गई, साइड हो गई। तो एस वाली प्रॉपर्टी से क्या होगा, जो ट्रायंगल की एस वाली प्रॉपर्टी होती है, उससे क्या होगा कि ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब ये जो OPT1 है एंड जो OPT2 है, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड हैंस हम कह सकते हैं कि हाँ, इस जब दोनों सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि जो PT1 है एंड वो किसकी इक्वल होगा, PT2 के। नाउ एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखा है कि लेंथ फाइंड करनी है टेंजेंट की। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट पॉइंट एंड द सेंटर इज 13 एंड रेडियस ऑफ द सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। सो ये आपका डायग्राम इस तरीके का बनेगा। अपने को क्या दे रखा है, OQ दे रखा है एंड यहाँ पे OP दे रखा है। सो आपको पता ही है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इसके अंदर। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये जो OQ होगा उसका स्क्वायर क्या होगा, किसकी इक्वल, PO का स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के बराबर होगा। अपने को निकालना क्या है, PQ निकालना है, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस OP को PO को कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो हमको यहाँ पर यही दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, सो PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या दे रखा है, OQ का 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 एंड माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। तो आपका आंसर क्या आएगा, 144। सो PQ आपका क्या आ जाएगा, 144 का रूट, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। सो आपका PQ क्या हो गया यहाँ पे, 12। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या करना है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब जिन दो सर्किल ऐसे हों जिनका जो बीच वाला पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट, ये जो होता है ना सेंटर, ये दोनों का एक ही हो। देन एक कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल इस टचेस टू स्मॉलर, मतलब कॉर्ड क्या होती है आपको पता ही है, ये सर्किल होता है, इसकी ये कॉर्ड कहलाती है। सो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो AB है ना, ये क्या है, इसकी कॉर्ड है। तो ये जो कॉर्ड है बड़े वाले सर्किल की, ये छोटे वाला सर्किल, अंदर वाला सर्किल, इसको क्या कर रही है, टच कर रही है इस तरीके से यहाँ पे। तो अपने को प्रूफ करना है कि जो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, और ये सेंटर से जो लाइन खींची है एंड ये जो कॉर्ड पे जहाँ पे ये मिलेगा, तो वो क्या करेगा, ये जो OP है ना वो परपेंडिकुलर होगा इसके AB के, और ये AB को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर
प्रूफ दे रखा है इसका। सो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कि OP जो है वो किस पे है, टेंजेंट किस पे है, सॉरी परपेंडिकुलर किस पे है, AB पे। तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है। देन जब भी कोई भी चीज़, कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर होती है तो वो उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। यहाँ पर देखो ये सेंटर है और ये कॉर्ड है, तो ये जो रेडियस होगी ना छोटे वाले सर्किल की, जब इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी तो ये इन दोनों को क्या है, बाइसेक्ट कर देगी। इट मीन्स जो ये AP होगा ना वो किसके इक्वल होगा, PB के इक्वल होगा। नाउ थर्ड एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि अपने को ये इस तरीके का डायग्राम देंगे। सो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि जो सर्किल है ना वो टच कर रहा है साइड BC को, ठीक है, मतलब ये जो लाइन है BC को टच कर रहा है सर्किल, और ये BC किसकी है, ट्राइंगल ABC की। ये देखो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। इफ सॉरी एट P, मतलब ये जो मिड पॉइंट एट P externally and AB and AC are produce they meet to circle at Q and R। जब अपन इस AB और AC को आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये सर्किल पे कहाँ जाके मिलेगी, इस पॉइंट पे। ये जो AB है Q पे मिलेगी और ये जो है R पे मिलेगी, ठीक है। सो हमने को क्या प्रूफ करना है, ये AQ इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC। सो अपने को ये प्रूफ करना है। सो नाउ प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपने को सबसे पहले तो क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर देखो AQ एंड AR, देखो ये AQ हो गई यहाँ से यहाँ तक, और AR दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी इस बाहर के जो पॉइंट होता है उससे जो दो टेंजेंट निकल रही है जो सर्किल पे टच होती है वो दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं, तो AQ इज इक्वल टू AR हो गई। उसी तरीके से ये भी एक टेंजेंट है, देखो BQ, ये जो पॉइंट B है ना इससे कौन कौन से टेंजेंट निकल रहे हैं, BQ एंड BQ जो सर्किल पे टच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। उसी तरीके से C भी क्या है, बाहर का एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो लाइंस निकल रही है, CP एंड CR जो कि सर्किल पे टच हो रही है, तो CP एंड CR भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ AQ प्लस AR, ये AQ पूरा ले लिया और AR पूरा ले लिया है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, AQ को हम कैसे लिख सकते हैं, AB प्लस BQ, ठीक है, AB प्लस BQ, ठीक है। उसी तरीके से AR को हम क्या लिख सकते हैं, AC प्लस CR, AC प्लस CR, ठीक है, इस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। नाउ BQ, अब इस BQ को इन्होंने क्या लिख दिया है, BP लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था BQ इज इक्वल टू BP, तो BQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BP लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो BQ इज इक्वल टू BP है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, BP लिख दिया। उसी तरीके से CR, ठीक है, CR किसके इक्वल है, CP के, तो हमने यहाँ पे CP लिख दिया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम इस BP एंड CP को साथ में लिखेंगे, यहाँ पर देखो BP एंड CP को इसने साथ लिख दिया, तो BP एंड CP साथ में हो गए, तो ये टोटल मिलके क्या बनाएंगे, PC मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, AB यहाँ पर एज इट इज़ आ गया, इन दोनों को ऐड करके BC लिख दिया, एंड ये AC यहाँ पर एज इट इज़ आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पर अपनी क्या बन गई, पूरी इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पे देखो AQ प्लस AR था, तो AQ प्लस AQ इज इक्वल टू AR है, तो AR की जगह भी अपन क्या लिख देंगे, AQ ही लिख देंगे, तो यहाँ पे दो बार AQ हो गए, तो यहाँ पे हम 2AQ लिख सकते हैं। तो इस तरीके की हमारी पूरी इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने क्या करा, इस 2 को नीचे यहाँ पर इधर भेज दिया इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या अपना ये क्या बन रहा है, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, तो ये AB हो गया, BC प्लस CA, तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल था ये वाला ABC, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ABC। सो AQ इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये हमने प्रूफ कर दिया।
नाउ एग्जाम्पल 4 में हमें क्या दे रखा है कि साइड है, एक सर्किल है जिस पे ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बना रखा है आउटर पे एक्सटर्नली, ठीक है। सो ए बी बी सी एंड सी ए जो क्या है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि टच कर रहा है सर्किल पे, ठीक है। एंड ये जो सर्किल है इसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 4 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कहाँ कहाँ टच कर रही है ये रेडियस, एक तो ये वाले पॉइंट पे, एक ये वाले पॉइंट पे, एक ये वाले पॉइंट पे, और तीनों क्या है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या दे रखा है हमें ए एन, सो ये ए एन है हमारा, ये कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। नाउ सी एन, ये सी एन दे रखा है 8 सेंटीमीटर। एंड देन हमें फाइंड करना है कि पेरीमीटर क्या है इस ए बी सी का, ये जो पूरा ट्राइंगल दे रखा है उसका। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन में सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है कि ओ एल ओ एम एंड ओ एन, ओ एल ओ एम और ओ एन ये तीनों क्या है इक्वल होंगी, जो कि क्या है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है रेडियस है जो हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। देन हमने सपोज कर लिया कि जो बी एल है वो 1 सेंटीमीटर है, ये जो बी एल है ना ये 1 सेंटीमीटर है, और ये जो बी एम है ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो बी एल और बी एम ये दोनों क्या होंगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था ए एन अपने को 6 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो ये जो ए एल होगा ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वही है एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट निकल रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, तो ए एन की इक्वल क्या होगा ए एल होगा, तो दोनों क्या हो गए 6 सेंटीमीटर। उसी तरीके से सी एन इक्वल टू सी एम हो जाएगा, ठीक है। तो सी एन इक्वल टू सी एम कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये भी अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था। नाउ पूरा बी सी कितना हो जाएगा x, और ये है 8, ये हमने x माना था, ये 8 है, तो x प्लस 8 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ए बी क्या हो जाएगा 6 प्लस x सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर आ जाएगा ए सी क्या हो जाएगा 6 एंड 8 सेंटीमीटर का दोनों का एडिशन, तो यहाँ पे जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला लगाना है। हमने मान लिया कि ये पूरी साइड ए है, ये पूरी बी है और ये पूरी सी है, तो हेरोन्स फार्मूला क्या होता है 2s इक्वल टू ए बी सी। तो ए बी सी अपने क्या निकाला यहाँ पर ये और ये 14 सेंटीमीटर, तीनों को ऐड करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास s इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 14 आ जाएगा। नाउ हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हेरोन्स फार्मूला होता है, हेरोन्स फार्मूले से अपन ने एरिया निकालेंगे, ठीक है। सो जब हम एरिया निकालेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, ये आएगा सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद रूट ऑफ 48x प्लस 14, ये हमारे पास ये आएगा, ठीक है। नाउ एरिया हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं ए बी सी का, वो क्या होता है 1/2 ये जो हाइट होती है इनटू बेस होता है वो, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहे हैं, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, ए ओ बी एंड बी ओ सी एंड ए ओ सी, ये 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इन तीनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिर्फ अब क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। ए बी की वैल्यू क्या थी x प्लस 6 और ओ एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, दोबारा हम क्या निकालेंगे, इसको सॉल्व करके एरिया निकालेंगे। सो आपका एरिया क्या जाएगा 4x प्लस 56। सो हमने दोनों फार्मूला को यूज़ करके, हेरोन्स वाला एंड जो दूसरा फार्मूला होता है, दोनों को यूज़ करके हमने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। एक तो ये एरिया आ गया और एक ये वाला एरिया आ गया, ठीक है। ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि ये दोनों एरिया मतलब ट्राइंगल का एरिया अपन किसी भी मेथड से निकाले दोनों का बराबर ही आएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो एरिया है वो किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। सो हमने यहाँ पर क्या करा, इन दोनों जो एरिया थे उन दोनों को इक्वल टू के मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमने रख दिया। वो इसलिए रखा है ताकि हम इसको सॉल्व करके और x की वैल्यू निकाल सकें। सो यहाँ पे इन दोनों को इक्वल रख दिया है। उसके बाद क्या करेंगे,
स्क्वायर करा, स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 7। ठीक है, सो ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही हमने दो अलग अलग तरीके से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके और दोनों को इक्वल रखा था। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब ए बी और बी सी की दोनों की वैल्यू जो हमने x मानी थी ऊपर, उसको हम वैल्यू रख के और सॉल्व करेंगे तो ए बी हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ जाएगा और बी सी 15 आ जाएगा। जो तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल जो पेरीमीटर होगा ना ए बी सी का वो हो जाएगा ये कि 13 तो ये हो गई, 15 ये हो गई और 14 ये हो गई। तीनों को ऐड कर दोगे तो 42 सेंटीमीटर अपने पास आंसर आ जाएगा।